टाइल पे जितना मर्जी पैसा लगा लो, 50 रुपये पर स्क्वायर फीट, 60 रुपये, 70 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन अगर उसको सही से नहीं लगाओगे तो उसकी लाइफ आधी हो जाती है। उस पर स्क्रैच भी आते हैं, निकल भी जाती है, क्रैक भी आ जाता है और फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आती है। लेकिन ये वीडियो आप देख लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर का काम कैसे चेक करना है, कि वो सही से टाइल लगा रहा है नहीं लगा रहा है, और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ध्यान क्या देना है, और गलतियां कहाँ होती हैं, कहाँ आप बेवकूफ़ बनते हो। ये वीडियो देख लो, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जब भी मिस्त्री टाइल लगाए उसको देखना है कि कटिंग कैसी कर रहा है। आपकी टाइल के अगर कोने टूट रहे हैं कटिंग करते टाइम, उसका पेंट निकल रहा है, तो वो अच्छा मिस्त्री नहीं है। ये होता है, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट ब्लेड यूज करते हैं। मतलब ब्लेड में उनका खर्चा किसका होता है, सिर्फ ब्लेड का, तो ब्लेड वो सस्ता वाला ले आते हैं। तो उनको हमेशा कहो डायमंड का ब्लेड यूज करना है। डायमंड कटिंग ब्लेड जो होता है वो अच्छे से टाइल काटता है पूरी, उसमें ना कोने टूटेंगे ना पेंट निकलता है। तो उसको बोल देना है कि डायमंड कटिंग का ब्लेड यूज कर, तो उसको आइडिया लग जाएगा, नहीं मालिक को कुछ पता है। जब भी टाइल लगाएं तो उसका जो मटेरियल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगने वाला है, हमारा सीमेंट। तो आपको फ्लोरिंग की टाइल जो लगानी है वो सीमेंट और सैंड के साथ लगानी है, और दीवार की टाइल हमेशा एडिजिव से लगाना, टाइल एडिजिव से। ये मैं अभी आपको बोल देता हूं, अगर टाइल एडिजिव से नहीं लगाओगे और अगर पेंटेड वाल है, पहले से दीवार बनी हुई है, उस पर डायरेक्ट चिपका दोगे तो ऐसा कुछ हाल हो जाएगा। तो टाइल एडिजिव से और टाइल लगाओ दीवार पे, और पेंट को निकलवा के लगाओ। ये बात हो गई लगाने की। जब भी आप अपने घर में टाइल लगाओ, जो नीचे हमारी टाइल लगने वाली है, 3 से 4 बैग 100 स्क्वायर फीट में लगते हैं। मतलब एग्जांपल समझ लो, 1 स्क्वायर फीट में 0.4 बैग लगेंगे, तो 1000 स्क्वायर फीट होगा तो कुछ हमारे 40 बैग सीमेंट के लगते हैं। अगर वो मिस्त्री जो आपको लगा रहा है वो 40 बैग ही लगा रहा है तो अच्छे से टाइल लगा रहा है, 3 से 4 से ज्यादा नहीं लगता है। देखो, कुछ ज्यादा सीमेंट लगा के भी कुछ अच्छा नहीं है और कम लगा के भी नहीं। ज्यादा लगाओगे तो वो क्या होता है, आपका सीमेंट जो होता है वो अकड़ता है और टाइल को छोड़ देता है। वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस जब ज्यादा सीमेंट होगा, गर्मी ज्यादा होगी तो टाइल आपकी उखड़ जाएगी। कम लगाओगे तब भी वो निकल के उखड़ जाती है। तो ज्यादा भी नहीं लगाना है, कम भी नहीं लगाना है। 100 स्क्वायर फीट में 3 से 4 बैग लगेंगे आपके, ठीक है। ये चीज भी देख लेना। नेक्स्ट चीज, जब भी टाइल लगाए वो, तो आपको थोड़ा ध्यान देते रहना है। जब भी बाथरूम की टाइल लगाए तो देखना है कि स्लोप प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर दिक्कत आए तो इतना खर्चा करके अगर आपका पानी रुकता है, और जो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बाथरूम की टाइलों पे दाग होते हैं, निशान पड़ गए होते हैं, किस कारण, क्योंकि वो पानी वहां रुकता है। हमने सेरेमिक टाइल यूज की होती है दीवार पे या फ्लोरिंग पे, तो वो क्या करती हैं, पानी सोख लेती हैं। जैसे जितना पानी रुकेगा वो पानी कहाँ जाएगा, वो सोख लेंगी, और उससे दाग बढ़ने लग पड़ते हैं, स्टेन बढ़ने लग पड़ते हैं। तो उसको बोल देना है किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में प्रॉपर से स्लोप होनी चाहिए। और साथ में एक टिप्स दे दूं बाथरूम के लिए, वहां पे ड्रेन चैनल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ड्रेन चैनल लगाओ, बहुत सुंदर दिखते हैं। एक टाइल का ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा, नीचे ड्रेन चैनल रहेंगे। ड्रेन चैनल आप नीचे करके लगाओगे और सारा पानी अंदर चला जाता है। ड्रेन चैनल का ये फायदा है कि उसको टाइल से आप उसको आधा इंच 1 इंच तक नीचे कर सकते हो। ऊपर टाइल का पीस आ जाएगा 8 mm या 12 mm का, तो वो बराबर दिखेगा। तो ड्रेन चैनल मस्ट लगाओ। जो जाली हमारी होती है, जाली की जगह ड्रेन चैनल, एक नया लुक भी है और अच्छा भी दिखेगा। ये चीज भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखो, कभी भी घर में सेरेमिक टाइल लगवानी है, पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए सेरेमिक और विट्रीफाइड में। सेरेमिक टाइल हो गई जो हमारी मोस्टली मिट्टी रहती है, उसमें जो मिट्टी से बनती है। विट्रीफाइड हो गई, वो आपको पीछे से व्हाइट कलर की दिखेगी और जब तोड़ोगे मार्बल की तरह रहेगी। जब सिरेमिक टाइल को तोड़ोगे वो मिट्टी की तरह थोड़ी आपको लुक दे देगी, आपको आइडिया लग जाएगा। सिरेमिक टाइल को हमेशा भिगो के रखो। जब भी वो यूज करनी है उससे पहले उसको पानी में डाल के रख देना है, और फिर उसको 2 घंटे बाद निकाल के फिर उसको यूज करना है। क्यों? इससे क्या होगा, जब आप उसको दीवार पे या नीचे लगाओगे, जो हमने सीमेंट यूज किया है वो सीमेंट को चूसेगा नहीं, उसका पानी नहीं सोखेगा। जब सीमेंट का पानी हमारी टाइल सोख लेती है तो हमारा सीमेंट सिर्फ भूसा रह जाता है, उसमें कुछ नहीं शक्ति बची होती है, तो आपकी टाइल निकल जाएगी बाद में। तो पहले उसको भिगोना है, फिर टाइल लगानी है। आपका सीमेंट, वो सीमेंट में से पानी वो सूखेगी नहीं और अच्छी टाइल आपकी लगी रहेगी। ये चीज भी ध्यान देना ही देना है। और जब भी टाइल लगवानी है प्रॉपर देखो, वो ब्लेम क्या डालते हैं, मैंने मोस्टली देखे जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, जो अच्छे मिस्त्री नहीं होते,
जब उनकी टाइल ऊबड़ खाबड़ लग जाती है, जहाँ चारों कोने नहीं मिलते, बेंड नहीं मिलते हैं, तो वो टाइल पे ब्लेम डाल देते हैं कि टाइल बेंड थी। आजकल लंबी लंबी टाइल आ रही हैं, बेंड होती हैं थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा बेंड थोड़े होता है कि इतना ज़्यादा ऊपर नीचे रह जाए। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिस्त्री उनको भी मिला देता है अगर टाइल बेंड भी हो। तो ये दो मिस्त्री लेना, एक एक्सपीरियंस वाला, एक अनएक्सपीरियंस, दोनों को सेम टाइल देना। एक्सपीरियंस वाला वो चारों कोने मिला के दिखा देगा, अनएक्सपीरियंस वाला नहीं मिला पाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता है बेंड का। अच्छे से कोने चारों मिले हैं तो वो अच्छा मिस्त्री है, उसको अच्छे से पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां आपको मिस्त्री बोलता है कि बेंड है तो हम देते हैं वहां पे ग्रूव, ठीक है, 3 से 4 mm का या 2 से 3 mm का ग्रूव दे रहे हैं टाइल के बीच का। किस लिए दे रहे हैं कि हमारा बेंड नहीं दिखे। अगर ग्रूव देने के बाद भी बेंड दिख रहा है तो वो मिस्त्री बेकार है। तो ग्रूव दो, जहां टाइल जो बड़े बड़े पीसीस आते हैं 2x4 के या उससे भी बड़े बड़े आजकल प्लैंक आ रहे हैं, तो उनको ग्रुप देके अच्छे से बिठा दो। वो चीज़ भी आपको चेक कर देनी है। और जब आपकी टाइल लग जाए, पैसे देने से पहले साउंड चेक कर लो, मतलब उसको टाइल को बजा के देख लो। हर जगह देखो, जहां अच्छे से सीमेंट लगा होगा वो साउंड अलग होगी, जहां खाली होगा साउंड अलग होगी। जहां खाली होगा उसको बताओ ये खाली क्यों है, तो उसको उस हिसाब से पैसे कटिंग आप कर सकते हो। जहां उसको बता सकते हो इसका क्या करूं अभी, क्योंकि जब एक बार टाइल लग गई होती है कुछ होता नहीं है। तो एक कमरे की टाइल लग जाए उसको चेक कर लो, अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो बाकी कमरे के लिए दूसरा मिस्त्री ले आओ, नहीं तो वो हर जगह यही हाल करेगा। जब साउंड जहां बजती है थोड़ा भी जोर से पाँव रखोगे वो टूट जाएगी। जब ग्राउट करना है, जब हमने जो स्पेसर छोड़ा था, ठीक है, ग्रुप छोड़ा था बीच में, दोनों टाइल के बीच में स्पेसर छोड़ा था, ठीक है, स्पेसर में आपको क्या करना है, स्पेसर में आपको ग्राउट जब करनी है तो सिंपल ग्राउट भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सस्ते में काम अगर हमें करना है सिंपल ग्राउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हार्डनर मिला लो। ग्राउट प्लस हार्डनर मिलाओगे तो उसकी लाइफ अच्छे से रहेगी। सिर्फ आप वाइट सीमेंट कर दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो जो इपॉक्सी ग्राउट आजकल आती हैं, इपॉक्सी ग्राउट एक बार करवाई होगी कोई दिक्कत नहीं है कि वो निकलेगी नहीं। वाइट सीमेंट करवाओगे तो वो दिक्कत रहने ही वाली है। जैसे ही हमारा टाइल का काम कंप्लीट हो जाता है, जो हमारी स्कर्टिंग भी लगाई होती है, उस स्कर्टिंग का ऊपर सीमेंट देख रहे होते हो आप, तो वो क्या हो गया, फट गया होता है। वो क्यों फटता है, क्योंकि हमारा ठेकेदार क्यूरिंग नहीं करता है। जब भी स्कर्टिंग हमें लगवानी है, जिस दिन स्कर्टिंग लगे दूसरे दिन उसको पानी पिलाओ अच्छे से, गीले कपड़े से पिला दो या थोड़ा थोड़ा जग के साथ पानी फेंक दो तो आपकी स्कर्टिंग अच्छे से चिपक जाएगी, नहीं तो वो गिर जाएगी। और साथ ही साथ जब पूरा टाइल का काम खत्म हो जाता है तो उसको पानी पिलाओ थोड़ा, मतलब इतना ज़्यादा पानी भी नहीं, क्योंकि दीवार को लगता है बाद में, वो भी मैंने इशू देखा है कि 1-1 फुट तक हमारा डैम्पनेस हो जाती है क्योंकि ईंट पानी खींच लेती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है और वाइपर से साफ कर देना। 1-2 दिन वो करो तो उसके बाद केमिकल के साथ पूरा क्लीनिंग करवा लो अच्छे से। केमिकल आते हैं टाइल, जो भी स्टेन लगे होते हैं काम के दौरान ये वो, तो वो लगा के अच्छे से क्लीन करवा लो। ये बात आपको पहले करनी पड़ेगी टाइल लगवाने से पहले। और मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी टाइल लगवानी है मिस्त्री से अच्छे से बात करनी है, उसको पहचाना है कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे हो, क्या क्या काम करके दोगे। स्कर्टिंग का अलग, कुछ बोलते हैं कि विंडो का अलग ले लेंगे, दीवार पे लगाने का अलग, बड़ी टाइल होगी अलग। तो ये पहले बात उससे क्लियर कर देने कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट दे रहे हैं, उसमें क्या क्या करके दोगे, क्लीनिंग करके दोगे, नहीं करते दोगे, ये सब चीजें क्लियर कर लेनी है। और साथ ही साथ बिल बनाना सीखो। मैं पहली वीडियो में बोला था बिल बनाना सीख लो। कुछ नहीं है, जो स्कर्टिंग होती है, जो खड़ी होती है हमारी 6 इंच 7 इंच की स्कर्टिंग लगाते हैं, जैसे सामने देख रहे हो, इसको लंबाई में नाप लेना है, मतलब रनिंग मीटर में कमरे के चारों तरफ सीधा सीधा नापते जाओ। 40 रनिंग फुट होती है तो इसका अलग रेट भी दे सकते हो, सेम रेट है भले, तो ये अलग से। और जो कमरा होगा वो लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट ये हो गया, 40 बहुत ही 140 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 15 रुपए रेट की है तो आपको मिल जाएगा आपका कितना खर्चा आने वाला है। बिल बनाओ, क्योंकि बिल में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपके मिस्त्री, तो बिल बनाना आपको आना ही आना चाहिए। और मिस्त्री का पुराना काम मस्ट देखना, तभी अच्छे से टाइल लगवा पाओगे। कभी भी टाइल एडहेसिव होता है उसकी लिमिट होती है कि उसको कितनी हाइट तक आप लगा सकते हो, 2 मीटर 3 मीटर, या उसको बाहर या सेरेमिक विट्रीफाइड टाइल में। पहले समझ लो सेरेमिक टाइल कौन सी हो गई, ऐसी टाइल जो पानी अब्जॉर्ब करती है, मोस्टली मिट्टी से बनती है। और आपने देखा होगा टाइल का पीछे आप देखना वो मिट्टी सा कलर उसका होगा, जब भी उस पर पानी डालोगे वो पानी चूस लेगा, वो हो गई सेरेमिक टाइल। विट्रीफाइड टाइल कौन सी हो गई, विट्रीफाइड टाइल हो गई वो आपका पानी, कभी भी टाइल के पीछे पानी फेंकना वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, पानी नीचे गिर जाएगा। तो यही चीज होती है पहचानने को दोनों की। तो आपको विट्रीफाइड पे लगाना है,
वो आ गया लेटीक्रीट 315 प्लस 315 प्लस जो होगा वो सेरेमिक टाइल पे भी लग जाता है और विट्रीफाइड टाइल पे भी लग जाता है। कौन सा लगेगा ये आपको आइडिया लग गया होगा। देखो अगर कोई ब्रांड है जिसपे आप, मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं उसका, और आपको उसका लेना है तो वहां बैग पे भी मेंशन होता है कि बैग पे लिखा होता है कि ये कहां लगेगा। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे, आपके एरिया में फेविफिक्स का मिलता है, हैफ्ले का मिलता है, पिडीलाइट का या रॉफ का, किसी का भी, तो उसका पहले पढ़ लेना कि कौन सा कहां मिलता है। अभी रॉफ का बहुत ईजी है और रॉफ की वेबसाइट पे मैं चलता हूं, उन्होंने पूरा मेंशन है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइल एडहेसिव आपके घर पे लगेगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो अगर आपके एरिया में रॉफ का मिलता है तो इसका इजी होता है, इसमें इन्होंने ऐप में ही एक मेंशन किया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जब टाइल लग जाती है तो लास्ट काम जो बचता है वो होता है ग्राउटिंग का। जो हमने ग्रुप छोड़ा होता है बीच में, दो टाइल के बीच में जो जगह रहती है वो हमने 2 से 3 mm या 4 से 5 mm हमने वो ग्रुप रखा होता है उसका फिलिंग का। लेकिन उसमें अगर आप अच्छे से मटेरियल नहीं फिल करोगे, कोई अच्छा मटेरियल नहीं रहेगा, तो थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, या धीरे धीरे पानी के साथ पोंछा जो आप लगाते हो उसके साथ वो निकलता जाएगा। अगर आपने कर दिया बाइट सीमेंट उसमें यूज तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने पानी के साथ मिक्स करके एपॉक्सी डाल दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कि कौन सी कंपनी का एपॉक्सी ग्राउट अच्छा होता है, तो कौन सा ग्राउट हमें करना होता है, सैंडिड, नॉन सैंडिड या एपॉक्सी ग्राउट, 3-4 टाइप के ग्राउट होते हैं। कौन सी कंपनी अच्छी है, कितना एरिया के लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, कितने एरिया में कितना ग्राउट हमें चाहिए, वो कैसे क्वांटिटी हम निकालेंगे। और एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ इपॉक्सी ग्राउट के, उसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे। ग्राउटिंग करने का सही प्रोसेस क्या होता है कि आपकी ग्राउट 10 से 15 से 20 साल तक टिकी रखे, ना उसकी कलर फेड होगा, ना उसमें डस्ट आएगी। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो सामने यूज की जा रही है ये एपॉक्सी ग्राउटिंग की जा रही है और इसकी गारंटी भी रहती है 15 से 20 साल तक इसको कुछ नहीं होगा, एंटी फंगल रहेगी, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है और 100% स्टेन फ्री ये कहा जाता है एपॉक्सी के लिए। इसका पहले प्रोसेस देख लो, इसको मिक्स कैसे किया जाता है। एक गलती की जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें रेजिन भी है और केमिकल रहता है, टोटल इसको मिक्स करके लगाया जाता है। लेकिन कुछ जगह क्या किया जाता है, इसमें पानी डाल दिए थे और जब पानी एक बार इसमें डाल दिया तो वो ख़त्म हो गया, वो इसका कुछ फन ही नहीं रहा। थोड़ा कॉस्टली रहता है एपॉक्सी वाला, इसको साथ में देखते जाइए, थोड़ी चीज़ें सुनते जाना, मैं बोलता जाऊंगा जो। तो इसमें 3-4 टाइप की ग्राउट आती है। सैंडिड आती है, सैंडिड से वर्ड पता चल रहा है, सैंड की तरह वो दिखेगी, थोड़ा उसका रफ फिनिश आएगा। नॉन सैंडिड रहती है जिसमें ऑयल बेस्ड थोड़ी रहती है। फिर आती है इपॉक्सी वाली, और इपॉक्सी वाली सबसे अच्छी है मेरे ख्याल में। इपॉक्सी ग्राउटिंग आप करते हो तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो कई जगह क्या किया जाता है, वाइट सीमेंट यूज़ किया जाता है, मतलब ग्राउट की जगह वाइट सीमेंट, सीमेंटेड बेस ग्राउट यूज़ की जाती है। वो कभी यूज़ नहीं करनी है, उसमें क्रैक्स आते हैं, थोड़े टाइम बाद वो निकल ही जाती है। तो आपको वाइट सीमेंट कभी यूज़ नहीं करना। आप देखना, आप पुराने टाइम में अगर आपने यूज़ कर दिया, पुरानी टाइल कोई है तो बीच में देखना उसमें कई जगह से निकल गया होगा, कई जगह काली पड़ गई होगी, कई जगह खड्डा पड़ गया होगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में भी ग्राउट की लाइफ कम हो जाएगी और वो ख़राब दिखती है। तो ये सामने जो ब्रांड यूज़ किया जा रहा है वो लेटीक्रीट ब्रांड यूज़ किया जा रहा है, माइक लेटीक्रीट आता है सबसे अच्छा। मैं इसी को प्रेफर करूंगा, मैं कोई प्रमोशनल नहीं कर रहा इसकी, आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आते हैं, फ्लोरेक्स के आते हैं, पिडीलाइट के आते हैं, एशियन के आते हैं, काफ़ी चीज कंपनीज के एपॉक्सी ग्राउट आते हैं।